इन बच्चों, कक्षा 11 जीव विज्ञान। आप लोग इस समय नए हैं तो जो हम अपने YouTube चैनल का लिंक आपको शेयर कर रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड जो अभी क्लास जिनका नहीं चल रहा है उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक हेडिंग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे जिससे कि आपको उसको पढ़ने में समझने में असुविधा ना हो। जिस तरीके से क्लास में पढ़ाए जाते हैं उसी तरीके से हम लोग एक एक हेडिंग को उसके अनुसार पढ़ाएंगे, समझाएंगे। और लिखना है आपको छोटे छोटे पॉइंट, पूरे विस्तार से नहीं लिखने इतिहास भूगोल की तरह, आपको बस छोटा छोटा लिखना है। जैसे अगला जो आपका है कि जैव विविधता क्या है, तो उसमें लिखना है। देखिए, जीवों में विविधता की संकल्पना। जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। असंख्य प्रकार की उपस्थिति, असंख्य माने जिसकी कल्पना न की जाए। जीव जगत में असंख्य प्रकार की जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए, अब ये आपका परिभाषा हो गया कंप्लीट, तो आपको यहाँ से इतना लिखना है, ठीक। इसके बाद जो लिखना होगा मैं बताऊंगा, ये आपको समझा रहे हैं, इसको आपको नहीं लिखना है। वैज्ञानिकों ने अब तक 17 से 18 लाख जीवों का पता लगाकर उनका नामकरण किया। सोचिए, 17 से 18 लाख जीवों का नामकरण हो चुका है। इनमें से लगभग 12 लाख जातियां जंतुओं की तथा 5 लाख जातियां पादपों की। जंतुओं मतलब समझ रहे होंगे जानवरों की, और ये पादप माने पौधों की। इनमें से कीटों की संख्या जंतुओं और पादपों को मिलाकर भी उनसे अधिक है। यानी कीट जो हैं 12 और 5 कितना होता है, 17 लाख से भी ज्यादा हैं। कीटों की संख्या जंतुओं और पादपों को मिलाकर भी उनसे अधिक है। कीटों की कुल संख्या लगभग, इसको अकाउंट कर लेते हैं, 10 लाख है। इसका मतलब 10,25,000 है। प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 नई प्रजातियों की खोज होती है। यानी एक साल में 15,000 नई प्रजातियां मिल जाती हैं। उपलब्ध गणना के अनुसार अभी तक वायरस की 15,000 यानी 1500 बैक्टीरिया की 4,000 तथा प्रोटोजोआ की 40,000 जातियों का पता लगाया। बैक्टीरिया का कितना, 4,000, वायरस का 1500। अभी देखिए जो वायरस फैला है कोरोना, इस तरीके से कितनी प्रजातियों का पता लग चुका है, 1500। तो ये वायरस जो होता है, वायरस का मतलब एक दूसरे से जो फैलता है। बैक्टीरिया की 4,000, बैक्टीरिया कहीं पाए, जैसे दही वही में भी पाए जाते हैं। तथा प्रोटोजोआ की, ये जल में पाया जाता है। 40,000 जातियों का पता लगाया जा चुका है। जीव विज्ञानियों के अनुसार कवकों की 72,000 तथा उच्च पादपों की 2,70,000 जातियों की खोज भी हो चुकी है। इनके अतिरिक्त इन समूहों की अनेक जातियों का वर्णन करना शेष है। जंतुओं में नेमेटोड व अन्य कृमियों की 25,000, कीटों की 10,25,000, क्रस्टेशियंस की 43,000, मोलस्क की 7,000, मछलियों की सोचिए 26,959, एफिबियंस की, और 4,780, रेप्टाइल्स की 7,150, पंछियों की 9,700 तथा स्तनधारियों की 4,650 जातियों का पता लग चुका है। इनके अतिरिक्त 1,10,000 जातियां अन्य वर्गों की भी हैं। इस प्रकार सभी ज्ञात पेड़ जीव जंतुओं की कुल संख्या 17,50,000 है। ठीक है। अब देखिए, विश्व में पौधों और जंतुओं की कुछ ज्ञात जातियां 16 ठो हैं, और भारत में कुछ ज्ञात पादप और जंतु जातियों की संख्या कितनी है, 18 ठो। तो आप इसमें से चाहें तो उपलब्ध गणना के अनुसार आप लिख सकते हैं,
या तो आप देखिए जो जीवों की विविधता की संकल्पना में आप इतना भी लिख देंगे तो सही है। उसके बाद पौधों व जंतुओं में ज्ञात जातियों की संख्या ये दिखा दीजिए, और इसके बाद में ये दोनों टेबल बना देंगे तो आपका जो है पूरी तरीके से उसमें आ जाएगा। जैसे देखिए हायर प्लांट्स 2,70,000, एलिज 40,000, फुंगी 72,000। तो इस तरीके से आप लोग 16 ठो ये हैं विश्व में, विश्व माने पूरे संसार में। तो इस तरीके से इसमें आपको पूरा समझा दिया गया है कौन कौन से क्या हैं। तो पूरे आपको बुक में नहीं लिख, कॉपी में अपने नहीं लिखने हैं। मेन आप हेडिंग डालिए, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए और यहाँ तक लिखने के बाद इन दोनों का अध्ययन कर लीजिए और इसको 1-2 बार आप पढ़ लीजिए। इसका पिक भी सेंड कर देंगे क्योंकि अक्सर लोगों के पास बुक अभी नहीं होगी, जिससे कि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग क्लास में अपने टाइम से उपस्थित हो जाया करें, जिससे कि पठन पाठन का कार्य अच्छे तरीके से चलता रहे। अगर आप लोग यहाँ से लिखेंगे तो और बेहतर है। उपलब्ध गणना के अनुसार ये गणना द्वारा प्राप्त की गई है, आप यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा, इसके बाद ये लिख सकते हैं और इन दोनों को लिख दीजिएगा। आपकी जिस तरीके से आपको सुविधा हो, आप बड़े हों उस तरीके से आप लिख सकते हो। मैंने आपको पूरा समझा दिया हूँ। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा अपने क्लास के टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।